ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। त्रिपुर निर्माण का वर्णन। ऋषिर्वाच कथं जगाम भगवान् पुरा ऋत्वं महेश्वरा तथा च कथं देवस्तन्नो विस्तरोतो वदा। पृच्छामः सत्त्वं वयं सर्वे बहुमानात् पुनः पुनः त्रिपुरं तद यथा दुर्गं मये माया विनिर्मितं देवेन केशुना दगधं तथा नो वद्मानद। सूतवाच शृणोध्वं त्रिपुरं देवो यथा दारितवान् भवा मयो नाम महामायो मायानाजनकोऽसुरा निर्जिता स तु सङ्ग्रामे तथा परं तपा तप्स्यन्त तु तं विप्रा दैत्यावानया वनोग्रहात् तस्यैव कृतमुद्दिश्य तेऽपतु परं तपा विद्युन्माली च बलवान्स्तार आराखयक्ष वीर्यवान् मय तेजसमाक्रान्तो तेऽपतुर्मयपार्श्वगो लोकाय व्यथा मूर्तास्त्रयस्त्रययुवाग्रया लोकत्रयं ताप्यन्तस्ते दानवास्तपा हेमन्ते जलस्यासु ग्रीष्मे पञ्चतपे तथा वर्षासु च तथाकाशे श्रव्यन्तस्तु न प्रिया सेवनफलमूलानि पुष्पाणि च जलानि च अन्यथा च चरिताहारा पट्केनाचित् वल्कला मग्ना शेवालपङ्केषु विमला विमलेषु च निर्मासाक्षततो जाता कृशाधं निःसतता तेषां तत्प्रभावेन प्रभाविविद्युतं यथा निष्प्रभं तु जगत्सर्वं मन्दमेवाभिभाषितं दहामानेषु लोकेषु तैस्त्रीभिर्दानवाग्रिभिः तेषामग्रे जगदन्तु प्रादुर्भूता पितामहः तथा सहास्कर्तारा प्राहुस्ते सहसागतं स्वकं पितामहं दैत्यास्तं वैतुष्टुरुरे च रेव च हतान् दानवान् ब्रह्मा तपसा तपन् प्रभान् उवाच हर्षपूर्णाक्षो हर्षपूर्णमुखस्तदा वर्दोऽहं हि वो वत्सास्तपस्तुषितागता व्रियतामिपिस्तं यच साभिलाषं तदुच्यताम् इत्येवमुच्यमानं तु प्रतिपन्नं पितामहं विश्वकर्मा मया प्राह प्रहर्षोत्फुल्ल लोचना देवदैत्या पुरा देवै सङ्ग्रामे तारकामये निर्जितास्ताडिताश्रैव हताश्राव्ययायुधैरपि देवै वैरानुबन्धा च धावनन्तो भये विपिता शरणं नैव जानीमा शर्म वा शरणार्थिना सोऽहं तत्प्रभावेन तव भक्तया तथैव च इच्छामि कर्तुं तद् दुर्गं यद्वैरपि दुस्तरं तस्मिक्षं त्रिपुरे दुर्गे मत्कृते कृतनावरा भूम्यग्निजलदुर्गानाशापनामुनितैजसां देवाना च प्रजापते अलङ्घनीयं भवतु त्रिपुरं यदि ते प्रियं विश्वकर्मा इति वोक्त स तदा विश्वकर्मणा उवाच प्रहसन् वाक्यं मयं दैत्यगणाधिपं सर्वमरत्वं नैवास्ति अस्मद्वृत्तस्य दानव तस्माद् दुर्विधानं हि तृणादपि विधीयताम् पितामहवचा श्रुत्वा तदैव दानवो मया प्राञ्जलि पुनराप्याः ब्रह्माणं पत्सम्भवं यस्तदेकेषु न दुर्गं सुखसकृन्मुक्तेन निर्दहेत् संसंयुगे हन्याद्वध्यं शेषतो भवेत् एवमस्तिवती चाप्युता
युक्त्वा मयं देव पितामहे स्वप्ने लब्धो यथार्थो वै तत्रैवादर्शनं ययौ गते पितामहे दैत्या गतामयर्विप्रभा वरदानाद् विरेजुस्ते तपसा च महाबला समयस्तु महाबुद्धि दानवो वृषसत्तमा दुर्गं व्यवस्थितं कुर्तुमिति चाचिन्तयत्तदा कथं नाम भवेत् दुर्गं तन्मया तिर्पुरं कृतं वत्स्यते तत्पुरं दिव्यम् अतो नाये नरसंशया यथा च केशुना तेन तत्पुरं न हि हन्यते देवैस्तथा विधाय तव्यं मयामिति विचारणम् विस्तारो योजनशतमेकैकस्य पुरस्य तु कार्यस्तेषां च विष्कम्भशक्यैकशतयोजनं पुष्ययोगेन निर्माणं पुराणा च भविष्यति पुष्ययोगेन च दिव्य समेष्यन्ति परस्परं पुष्ययोगेन युक्तानि यस्तान्यासादिशयिष्यति पुराणैकप्रहारेण स तानि निहनिष्यति आयसं तु क्षिप्ततले राजतं तु नभस्तले राजतस्योपरिष्ठा तु सौवर्णभविता पुरम् एवं त्रिभिः पुरैर्युक्तं त्रिपुरं तद् भविष्यति शत्ययोजनविशकम्भरैरन्तरैस्तद्दुरासदम् अटालैकर्यन्त्रशतहितभृक्ष सचक्रुशूलोपलकम्पनेक्ष द्वारैर्महामन्दर मेरुकल्पे प्रकारशृङ्गे सुविराजमानं सतारकाख्येन मयेन गुप्तं स्वस्थं च गुप्तं तडिमालिनापि को नाम हन्तो त्रिपुरं स्मर्थो मुक्त्वा त्रिनेत्र भगवन्तमेकम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे त्रिपुरोपाख्याने एकोनत्रिशदधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सबको मान देने वाले सूजी भगवान महेश्वर पुरारी त्रिपुर के शत्रु किस कारण हो गए तथा उन देवाधिदेव ने उसे कैसे दग्ध किया, ये आप हम लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाइए। हम सब लोग परम सम्मान पूर्वक आपसे बारंबार पूछ रहे हैं कि दानव की माया द्वारा विनिर्मित उस त्रिपुर दुर्ग को भगवान शंकर ने एक ही बाण से जिस प्रकार जला दिया था, हम लोगों से उस प्रसंग का विस्तार से वर्णन कीजिए। सूजी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शंकर ने जिस प्रकार त्रिपुर को विदीन किया था उसका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। मय नामक एक महान मायावी असुर था। वह विभिन्न प्रकार की मायाओं का उत्पादक था। वह संग्राम में देवताओं द्वारा पराजित हो गया था, इसलिए घोर तपस्या में संलग्न हो गया। द्विजवरों उसे तपस्या करते देख दो अन्य दैत्य भी अनुग्रहवश उसी के कार्य के उद्देश्य से उग्र तपस्या में जुट गए। उनमें एक महाबली विद्युन्माली और दूसरा महापराक्रमी तारक था। ये दोनों मय के तेज से आकृष्ट होकर उसी के पार्श्व भाग में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस समय तपस्या से उदासित होते हुए वे तीनों ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो लौकिक रूप में मूर्तिमान तीनों अग्नियां हो। वे तीनों दानव त्रिलोकी को संतप्त करते हुए तपस्या में संलग्न थे। वे हेमंत ऋतु में जल में शयन करते, ग्रीष्म ऋतु में चाग्नि तापते और वर्षा ऋतु में आकाश के नीचे खुले मैदान में खड़े रहते थे। इस प्रकार वे सबको परम प्रिय लगने वाले अपने शरीर को सुखा रहे थे और मात्र फल, मूल, फूल और जल के आहार पर जीवन व्यतीत कर रहे थे, अथवा वे कभी कभी निराहार भी रह जाते थे। उनके वलंकलों पर कीचड़ जम गया था और वे स्वयं विमल देहधारी होकर भी गंदे से वार के कीचड़ों में निमग्न रहते थे। इस कारण उनके शरीर का मांस गल गया था। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उनके शरीर के नसें बाहर उबड़ आई थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से सारा जगत निष्प्रभ हो गया, कांप उठा, सर्वत्र उदासी छा गई, सभी के स्वर मंद पड़ गए। इस प्रकार उन तीनों दानव रूपी अग्नियों से त्रिलोकी को जलते हुए देखकर जगदंधु पितामह ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। तब वे दैत्य अपने पितामह को सहसा सम्मुख उपस्थित देखकर अत्यंत साहस करके बोले और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय ब्रह्मा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे थे। तब उन्होंने तपस्या के प्रभाव से सूर्य के समान प्रभावशाली उन दानवों से कहा, बच्चों, मैं तुम लोगों की तपस्या संतुष्ट होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम लोगों की जो अभिलाषा है उसे कहो और अपना अभीष्ट पर मांग लो।
वर देने के लिए उत्सुक पितामह को इस प्रकार कहते हुए देखकर असुरों के शिल्पी मय के नेत्र अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे। तब उसने कहा, देव, प्राचीन काल में घटित हुए तारकामय संग्राम में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया था। उन्होंने अस्त्रों के प्रहार से कुछ को तो मौत के घाट उतार दिया था और कुछ को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उस समय देवताओं के साथ वैर बंध जाने के कारण हम लोग भय से कंपित होकर चारों दिशाओं में भागते फिरे, परंतु हम शरणार्थियों को ये ज्ञात ना हुआ कि हमारे लिए शरणदाता कौन है तथा हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपकी भक्ति के बल पर एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ जिसका पार करना देवताओं के लिए भी कठिन है। सुकृति पुरुषों में श्रेष्ठ पिता में मेरे द्वारा निर्मित उस त्रिपुर में पृथ्वी, जल एवं अग्नि से निर्मित तथा सुरक्षित दुर्गों और मुनियों के प्रभाव से दिए गए शापों, देवताओं के अस्त्रों और देवों के प्रवेश ना हो सके। प्रजापति, यदि आपको अच्छा लगे तो वह त्रिपुर सभी के लिए अलंघनीय हो जाए। तब असुरों के विश्वकर्मा महाशिल्पी मय द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विश्व सृष्टा ब्राह्मण दैत्य गणों के अधीक्षर मय से हंसते हुए बोले, दानव, तू जैसे असदाचारी के लिए स्वरमर्त्वा का विद्वान नहीं है। अंत तुम तृण से ही अपने दुर्गुण का निर्माण करो। उस समय पितामह की ऐसी बातें सुनकर मय दानव ने हाथ जोड़कर पुनः पद्योनी ब्रह्मा से कहा, जो एक ही बार के छोड़े गए एक ही बाण से उस दुर्गा को जला दे, वही युद्ध स्थल में हम सबको मार सके, शेष प्राणियों से हम लोग अवध हो जाएं। तदंतर मय से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर भगवान ब्रह्मा स्वप्रम में प्राप्त हुए धन की तरह वहीं अंतर्हित हो गए। पितामह के चले जाने पर सूर्य के समान प्रभावशाली मय आदि दानव भी अपने स्थान को चले गए। वे महाबली दानव तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से अत्यंत शोभित हो रहे थे। कुछ समय के बाद दानव श्रेष्ठ महाबुद्धिमान मय दानव दुर्गा की रचना करने के लिए उद्यत हो विचार करने लगा, मेरे द्वारा निर्मित होने वाला ये त्रिपुर दुर्गा कैसे बन गया, दुर्ग कैसे बनाया जाए जिससे उस दिव्यपुर में निसंदेह मेरे अतिरिक्त अन्य कोई निवास न कर सके तथा उसके द्वार छोड़े गए एक बाण से ये पुर बींधा न जा सके। देवगण उसे नष्ट करने की चेष्टा करेंगे ही, किंतु मुझे तो अपनी बुद्धि से विचार कर लेना चाहिए। उनमें एक एक पुर का विस्तार 100 योजन का करना है तथा उनके विष्कम स्तंभ या शहतीर भी एक एक 100 योजन के बनाने हैं। इन पुरों का निर्माण पुष्य नक्षत्र के योग में होगा। इसी पुष्य नक्षत्र के योग में ये तीनों पुर आकाश मंडल में परस्पर मिल जाएंगे। जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र के योग में इन तीनों पुरों को परस्पर मिला हुआ पा लेगा, वही एक बाण के प्रहार से इन्हें नष्ट कर सकेगा। उनमें से एक पुर भूतल पर लौहमय, दूसरा गगन तल में राजतमय और तीसरा रजतमय पुर से ऊपर स्वर्णमय होगा। इस प्रकार तीनों पुरों से युक्त होने के कारण वह त्रिपुर नाम से विख्यात होगा। इनके अंतर्भाग में 100 योजन विस्तार वाले विषखम बाधक स्तंभ रहेंगे, जिससे ये दूसरों द्वारा दुष्प्राप्य होगा। वह त्रिपुर अटालिकाओं का एक ही बारे में 100 मनुष्यों का वध करने वाले यंत्रों, चक्र, त्रिशूल, उपल और ध्वजाओं, मंद्राचल और सुमेरु गिरी सरीखे द्वारों और शिखर सदृश परकटों से सुशोभित होगा। उनमें तारक लौहमय पुर की और मय स्वर्णमय पुर की रक्षा करेंगे तथा आकाशस्थित रजतमय पुर की रक्षा में विद्युन माली नियुक्त रहेगा। ऐसी दशा में एकमात्र भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कौन इस त्रिपुर का विनाश करने में समर्थ हो सकेगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुराख्यान में 129वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।